वैसे तो हर माँ बाप के लिए बेटी घर के आंगन की लक्ष्मी होती है, लेकिन अगर वही बेटी पुलिस ऑफिस में अपने प्रेमी के संग प्रेम विवाह करने के बाद अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दें तो जरा सोचिए उस माँ बाप पर क्या बीतती हो। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिस घटना को सुनने के बाद हर किसी का दिल झकझोर के जाएगा। जिस किसी ने इस घटना को सुना है वो आहत है। दरअसल 21 साल की सेजल अपने घर से यह कहकर निकल जाती है कि मैं कॉलेज जा रही हूं। कॉलेज के बहाने अपने प्रेमी से वो विवाह कर देती है, प्रेम विवाह कर देती है। फिर वही सेजल एसपी ऑफिस पहुंच जाती है और एसपी ऑफिस में ये कहती है कि साहब मुझे मेरे माता पिता से खतरा है, वो हमें जान से मार सकते हैं, उनको इज्जत प्यारी है। इस दरमियान माता पिता भी वहां आते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी से मुझे मिला दो। बेटी के सामने गिड़गिड़ाते हैं और बेटी कहती है कि ये कौन है, मैं तो इनको जानती तक भी नहीं। जरा सोचिए उस समय उस माँ बाप पर क्या बीतती हो। और इसी माँ बाप ने थोड़ी देर बाद ट्रेन के आगे जाकर दोनों ने आत्महत्या कर दी। दोनों के शव इस तरीके से क्षत विक्षत हो गए कि उन्हें पोटली में डालकर घर लाना पड़ा। वाकई में इस घटना को सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि उनके घर में कैसी बेटी ने जन्म लिया था। उसको प्रेम विवाह करना था, उसकी अपनी मर्जी से शादी करनी थी, लेकिन कम से कम एक बार अपने माँ बाप से तो पूछ लेती, अपने माँ बाप से तो मिल लेती। दरअसल राजस्थान के पाली जिले का अशोक व्यास और उसकी पत्नी मीना व्यास, उनकी एक बेटी सेजल जिसकी उम्र 21 साल की और उनका एक बेटा, इकलौता बेटा गौरव। दोनों को माँ बाप ने खूब पढ़ाया। अशोक व्यास सब्जी मंडी में एक लारी लगाते थे, आलू प्याज बेचते थे। आलू प्याज बेचकर अपनी बेटी की हर वो ख्वाहिश पूरी करता था अशोक व्यास जो उस बेटी को चाहिए होता था। अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ा रहे थे। बेटी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और रोहित नामक एक लड़के से उसको प्यार हो जाता है। फिर सेजल रोहित के साथ एसपी ऑफिस पहुंच जाती है, पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाती है। माँ बाप उनसे मिलने जाते हैं, बेटी ये इनकार कर देती है कि मैं इनको जानती तक नहीं। माँ बाप फिर घर आ जाते हैं, अपने मोबाइल फोन घर में रखते हैं, घर के ताला लगाते हैं और अपने इकलौते बेटे के साथ घर से निकल जाते हैं। बेटे को एक बस में बिठाते हैं, कहीं पर भेज देते हैं और थोड़ी दूरी पर जाकर एक रेलवे पटरी पर दोनों ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर देते। और उसने सुसाइड नोट भी लिखा होता है। उसमें यह लिखा होता है कि मेरी बेटी ने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर इंटरकास्ट में विवाह किया है। उतना ही नहीं, जब हम बेटी से मिलने गए तो उस बेटी ने यह कह दिया कि मैं इनको पहचानती ही नहीं, इससे हम लोग आहत हैं। मेरे भाई भाभी से और ससुराल वालों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे बेटे का ख्याल रखें। मेरा बेटा लायक है, होशियार है, उसे परेशान नहीं कर। जरा इस घटना को सुनने के बाद, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार जरूर आ रहा होगा कि आखिर उस माँ बाप की क्या गलती है जो अपनी औलाद को 20-21 साल तक